शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। क्षेत्र में इन दिनों मुख्य बाजारों सहित अन्य स्थानों पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स सहित दर्जनों अवैध व्यवसायिक निर्माण धड़ल्ले से जारी है। शहर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं कॉम्प्लेक्स के निर्माणकर्ता नगर पालिका से स्वीकृति लेना भी जरूरी नहीं समझते। शहर में जनचर्चा के अनुसार नगर पालिका की मिली भगत से शहर के मुख्य बाजारों में बहुमंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका में जिनकी लगी है धोख, उन पर नहीं है कोई रोक। लिंक रोड पर गैस एजेंसी के पास अंजनी माता मंदिर रोड पर कृषि भूमि पर बिना भू उपयोग रूपांतरण करवाए अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण जारी है। अवैध निर्माण करने वाले व्यक्ति अपनी दमगई से निर्माण कर रहे हैं। शिकायतकर्ता प्रदीप धर ने बताया कि इस संबंध में पालिका अधिशासी अधिकारी व एसडीएम से लेकर कलेक्टर एवं संभागीय आयुक्त तक शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद भी पालिका कार्य रुकवाने में नाकाम रही है। इस संबंध में कार्य रोकने के लिए कलेक्टर व एसडीएम द्वारा दिए गए आदेश को भी अवैध निर्माणकर्ताओं ने धत्ता बता दिया। अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर पालिका प्रशासन ने कुछ निर्माण को रुकवाया भी था, लेकिन अवैध निर्माणकर्ताओं ने पालिका में साठ गांठ कर बिना स्वीकृति कार्य वापस शुरू कर दिया, जिनमें शहर के रेलवे स्टेशन के सामने बिना इजाजत अंडरग्राउंड सहित बहुमंजिला व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होकर व्यवसायिक गतिविधियां भी शुरू हो गई है। इसी प्रकार शहर के मुख्य बाजार में अशोक स्तंभ व घंटाघर के बीच मुख्य बाजार में बहुमंजिला व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी अंडरग्राउंड खोदकर बिना स्वीकृति धड़ल्ले से जारी है। इसी प्रकार लिंक रोड पर भी पालिका द्वारा रोका गया कार्य दिन रात बदस्तूर बिना इजाजत धड़ल्ले से जारी है। वहीं पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे स्थित कॉलोनी में दर्जनों बहुमंजिला बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गई, लेकिन उनको पालिका से सांठगांठ के बाद इजाजत भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पालिका की इस सांठगांठ से सरकार को करोड़ों की राजस्व हानि हो रही है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पार्टी भाजपा ही नहीं अपितु सत्ता पक्ष कांग्रेस के पार्षद भी नाराज हैं और वे कई बार शिकायतें कर चुके हैं। इसके बावजूद भी पालिका में अधिकारियों व पालिका अध्यक्ष की तानाशाही जारी है। इस संबंध में कांग्रेस के पार्षदों ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन बड़े नेताओं की मिलीभगत व सह से इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नगर पालिका में अवैध निर्माणों में रहे भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस व भाजपा के पार्षदों ने भी जिला कलेक्टर, एसीपी व मुख्यमंत्री को शिकायत कर मामलों में जांच करवाने की मांग कर चुके हैं। इसी प्रकार प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापति व कांग्रेस पार्षद रामवीर सिंह रायका ने बताया कि पालिका प्रशासन अवैध निर्माण व पट्टों को के कार्य में चांदी कूटने में लगा हुआ है। हमने इससे पूर्व नगर पालिका के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का प्रयास किया था, जिस पर हमारे खिलाफ भी नगर पालिका ने झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। नगर पालिका की तानाशाही के कारण आमजन व पार्षद बोलने से डरते हैं कि शायद उनके खिलाफ भी इसी प्रकार मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर अवैध निर्माण पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नगर पालिका ईओ हेमंत कुमार सैनी ने बताया कि अवैध निर्माण को लेकर लिखित में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए निर्माण सामग्री को जब्त कर काम बंद किया था। कुछ दिन बाद निर्माणकर्ता द्वारा रात्रि को व अवकाश के दिन पुनः अवैध निर्माण करवाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। पालिका प्रशासन अवैध निर्माण को सीज करने की कार्यवाही करेगा तथा शहर में चल रहे अन्य अवैध निर्माण कार्यों की भी जांच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। दूसरी तरफ शहर में जनचर्चा है कि पालिका प्रशासन अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने में नाकाम साबित हो रही है। अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस देकर इतिश्री कर ली जाती है। सत्ता व विपक्ष के पार्षदों के मानना है कि अवैध निर्माण में पालिका प्रशासन की साठगांठ से भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला चल रहा है। इस कारण अवैध निर्माणकर्ताओं के हौसले बुलंद है तथा वे दिन दहाड़े बीच बाजार बिना रोक टोक के निर्माण कार्य जारी रखते हैं। जब उन्हें स्वीकृति के बारे में पूछा जाता है तो वे कहते हैं पालिका में हमारी बात हो गई है। ऐसे में न सिर्फ आमजन को इससे परेशानी हो रही है, बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए की राजस्व हानि हो रही है। साहब पत्रकार साहब महोदय, ये निवेदन है कि ये जमीन सुविधा क्षेत्र की भूमि मास्टर प्लान के अंदर है और जो इसका निर्माण करा रहे हैं वो व्यक्ति इसकी न तो एनओसी ली है, न इसका कोई अंडरग्राउंड भी हो रहा है इसमें, और बिना इजाज़त के बिना ये कार्य हो रहा है। और मैंने इस संबंधित संभागीय आयुक्त साहब को, उससे कलेक्टर साहब को और फिर एसडीएम साहब को और रतनगढ़ ईए साहब को सभी बातें लिखित में प्रेषित कर दी है। और यहाँ की राजनीति की वजह से नगर पालिका को मतलब हर प्रकार से दबना पड़ रहा है। वो किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे राजनीतिक प्रभाव की वजह से। ये भूमि जो है कॉमर्शियल भूमि है क्या? नहीं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भूमि है और मास्टर प्लान के अंदर है। ये सुविधाजनक भूमि है। ये इसमें किसी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता। नगर पालिका की स्वीकृति भी नहीं ली इन्होंने? ना, नगर पालिका की स्वीकृति नहीं दी। अब तक क्या मैसेज है नगर पालिका ने? नगर पालिका भी अंडर प्रेशर ऑफ दी पॉलिटिक्स
जो रतन नगर पालिका का जो सिस्टम चल रहा है, निस्संदेह उसमें आम जनताओं में भी रोष है। नगर पालिका अवैध निर्माण पे कार्रवाई जरूर करती है, लेकिन आम जनता ये आरोप लगा रही है कि नगर पालिका पैसे लेती है, सांठ गाल लेती है। उस मामले में स्थिति डाक के 3 बात वही बनी रहती है। अवैध निर्माण नगर पालिका बंद करवा देती है, फिर चालू करवा देती है। अवैध निर्माण जिस प्रकार नगर पालिका को रोकना चाहिए, राजस्व प्राप्त करना चाहिए, नगर पालिका ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई। वर्तमान में जिस प्रकार का माहौल रतनगढ़ नगर पालिका के खिलाफ बना है, चाहे वो पट्टा वेतन को लेकर हो, चाहे अवैध निर्माण के मामले में हो, इस मामले में निस्संदेह रतनगढ़ नगर पालिका किरकिरी हुई है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री अवैध निर्माण के बारे में मेरा ये कहना है कि जो रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण चल रहे हैं, वो नगर पालिका के बड़े अधिकारी और नगर पालिका के मुखिया जी के सह से चल रहे हैं। ये जो अवैध निर्माण की वजह से राजस्व को हानि हो रही है, सिर्फ इनके जिम्मेवार नगर पालिका के मुखिया जी है। जो मुखिया जी अपनी तिजोरी भरने के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए काम कर रही है, जो ये घोर निंदनीय बात है। हमारे विधायक जी ने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि रतनगढ़ क्षेत्र के अंदर नगर पालिका के तरफ से भ्रष्टाचार हो रहा है। पट्टों के बारे में आवाज़ उठाई थी, और ये जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनके बारे में भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन कोई अपनी ये मनमर्जी कर रहे हैं मुखिया जी, ये बहुत ही गलत है। मेरे आने के पश्चात मुझे जो अवैध निर्माण के बारे में मुझे एक शिकायत प्राप्त हुई थी लिखित में। उसके तत्पश्चात आने के पश्चात मैंने भी उस पर लीगल कार्रवाई करते हुए, नियमानुसार जो कार्रवाई करते हुए उसके पूरे सामान को जब्त किया, उसका निर्माण कार्य रुकवाया और उसको अपनी कस्टडी में लिया। उसको ला करके उसको समझाया कि भाई आप ऐसा गैर कानूनी है, इसको मत कीजिए। सर वही कार्य वापस शुरू किया गया है, वो उसका कहना है कि नगर पालिका में उसकी बात हुई है। हाँ, कल से मुझे फिर से सूचना प्राप्त हुई थी, तो कल आते ही मैंने फिर से जो हमारे सफाई रक्षक हैं, जिनके पास अतिक्रमण शाखा का प्रभार है, उनको फील्ड में भेजा है। मेरे पास प्रशासन से ऊपर से फ़ोन आया था, तो मैंने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उसको रात को ही उस काम को उसको रुकवाया है। उसके जो वीडियोज़ और फोटोज़ है मैंने आगे जो प्रशासनिक अधिकारी आला उनको भी भिजवाए हैं, और उस पर मैंने जैन साहब को बोला कि आगे की रिपोर्ट करें। यदि फिर भी नहीं मानता तो उसके आगे की सीज कार्रवाई के लिए मैंने प्रक्रिया प्रारंभ की। सर इसके अलावा मुख्य बाज़ार में और भी काम हो रहे हैं जो अवकाश के दिन और रात को होते हैं, तो ऐसा तो मेरे लिखित में तो नॉलेज में आने, परंतु आप द्वारा ये विज्ञापित किया जा रहा है, तो मैं हमारे जो सफाई निरीक्षक है उसके तहत में एक टीम गठित करते हैं। टीम गठित को उसका आदेशित करते हैं कि पूरे पालिका क्षेत्र में ऐसे कार्यों का चिन्हीकरण करें। चिन्हीकरण के बाद में यदि किसी के पास यदि निर्माण स्वीकृति नहीं है तो उनको कार्रवाई के नोटिस दी जाएगी, उनकी आगे का कार्य जब्त की कार्रवाई, सीज की कार्रवाई। थैंक यू सर। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी के